दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, या आपको आपकी किसी पुरानी बीमारी ने जकड़ रखा है, तो दोस्तों 25 अक्टूबर 2023 को एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी कहे जाने वाली पापांकुशा एकादशी के दिन घर की जगह पर बना दें एक स्वास्थिक, और आप देखेंगे कि इस चमत्कारी और असरदार उपाय से कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 25 अक्टूबर को पढ़ने वाली एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। और इस दिन कई हजार वर्षों बाद बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राजयोग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं। और इस दिन भगवान श्री हरि सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे, वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। वही दोस्तों, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस एकादशी पर स्वास्थिक से जुड़ा ये उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल देगा और आपको बना देगा मालामाल और धनवान। साथ ही एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि जय महालक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, हिंदू धर्म में सभी एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। उनमें से कुछ एकादशी तो विशेष मानी गई है, जैसे आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से पापांकुशा एकादशी कहते हैं। दोस्तों, इस दिन श्री हरि अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। इस साल पापांकुशा एकादशी पर रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं, जिससे स्थिति का महत्व और भी बढ़ गया है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि पापांकुशा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को 100 सूर्य यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। पापों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य जीवन भर जतन करता है, लेकिन इस एकमात्र एकादशी का व्रत करने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका महत्व स्वर्गीय श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। वैसे एकादशी के दिन अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। आज हम स्वास्थ्य के उपायों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, स्वास्थिक अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी प्रतीक माना जाता रहा है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्थिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है, क्योंकि स्वास्थिक चिन्ह को शुभता का प्रतीक माना जाता है। स्वास्थिक शब्द सूप और का से बना है। सु का अर्थ अच्छा, अर्थ सत्ता या अस्तित्व, और का अर्थ कर्ता या करने वाले से है। इस प्रकार स्वास्थिक का अर्थ अच्छा या मंगल करने वाला ऐसा बताया गया है। अमरकोश में वर्णित है, स्वास्थिक और अर्ध अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो। इस प्रकार स्वास्थ्य शब्द में किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है। किसी भी कार्य को आप करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं, और हिंदू धर्म में स्वास्थिक को गणेश जी का भी प्रतीक माना जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ कार्य के पहले आप स्वास्थिक बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में खुशियां बढ़ती हैं। स्वास्थिक में 4 प्रकार की रेखाएं होती हैं और इनका आकार भी एक समान ही होता है। ऋग्वेद की रक्षा में स्वास्थ्य को सूर्य का प्रतीक माना गया है और उसकी 4 भुजाओं को 4 दिशाओं की उपमा दी गई है। पौराणिक मान्यता है कि 4 दिशाओं यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर ये 4 भुजाएं इशारा करती हैं, और हिंदू धर्म में इनको 4 वेदों से जोड़कर भी देखा जाता है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। स्वास्थ्य की 4 रेखाएं सृष्टि की रचना का भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती है, और 4 पुरुषार्थ यानी 4 आश्रम, 4 लोग, 4 देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की तुलना भी की गई है। इसके मध्य में जो बिंदु है, भगवान विष्णु की नाभि मानी जाती है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और स्वास्थ्य की 4 रेखाएं एक घड़ी की दिशा में चलती है, जो संसार के सही दिशा में चलने का प्रतीक है। यह है स्वास्थ्य की महत्ता। इस एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह स्वास्थिक जरूर बनाएं। आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं, चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं, या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी या सिंदूर और तेल मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। इससे मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। घर से क्लैश कल
तनाव बेचैनी दूर हो जाती है। तंत्र मंत्र क्रिया उसे भी रक्षा होती है। इसे शुभ कार्य की शुरुआत के पहले अंकित किया जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य को मान सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक हर दिशा से देखने पर एक ही समान लगता है। आपने उल्टा स्वास्तिक भी देखा होगा, लेकिन उल्टा स्वास्तिक के प्रयोग अलग होते हैं और सीधे स्वास्थ्य के उपाय अलग होते हैं। अगर जीवन में बहुत परेशानी हो तो एकादशी के दिन तांबे या चांदी का स्वास्तिक प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट पर लगवा दें। बाजार में अलग अलग साइज के मिल जाते हैं। उसे लाकर पहले अपने पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु चांदी का स्वास्तिक नवरात्र में भी लगवाया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिलाकर के या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दें। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए। 9 अंगुल से बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 3-4 अंगुल का बनाई है, यह उत्तम होगा। अगर आपके घर के सामने पीढ़ियां खंभा है तो वास्तुदोष उत्पन्न होता है। ऐसे में वास्तुदोष के दुष्प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए खास कर बनाया जाता है। एकादशी तिथि पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति स्थापित करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहें तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास स्वास्तिक का चिन्ह रख सकते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य के कौन कौन से उपाय घर में शुभता लाते हैं, धन प्राप्ति कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में आगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन जरूर दबाएगा। दोस्तों, हम पापांकुशा एकादशी पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक पर चावल की ढेरी बनाए और एक एक सुपारी रखते तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता मिलती है। इस एकादशी के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या फिर बेलपत्र डालकर नहाएं। यह स्नान के जल में जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने समान पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाते हैं। आप चाहें तो पानी में कुशा घास भी डालकर नहा सकते हैं। पापांकुशा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही मां लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक थाली में कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वास्थ्य के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे 21 दिन तक वहीं रहने दें। बाद में सुपारी को उठाकर गणेश जी की मूर्ति के पास रख दें। 21 दिन तक यह बने रहने से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। इस एकादशी पर आप यह उपाय कर लेंगे तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्तिक काम आता है। इसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के बाहर गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर में सुख शांति रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी के दिन पीपल के झड़ने अगर एकलौते जल में एक चुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव की विशेष कृपा मिलती है और धन लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। धन दौलत सुख समृद्धि यश मान सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। दोस्तों को कई बार लंबे समय तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं, अनेक प्रयासों के बाद भी वह पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में एकादशी के दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दें। मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करें, वह अवश्य पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो जाकर वहीं पर सीधा स्वास्तिक बना दें और भगवान को धन्यवाद दें। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि की जब आप पूजा करेंगे तो उन्हें 2 हल्दी की गांठ जरूर अर्पित कीजिए और बाद में उस हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। मुश्किलें दूर होंगी। अगर आपने पहले से ही हल्दी की गांठ रखी हुई है तो उसको ही पूछकर आप फिर से रख सकते हैं। एकादशी पर विष्णु जी की पूजा में उन्हें केसर कमल का पुष्प, केला, गेंदे का पुष्प आदि अर्पित करें। जिस थाल को आप गन्ने से बजाएंगे उस थाल में भी सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना लें। उस स्वास्थ्य के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं भी बनाएं। फिर उस थाली को बजाते हुए प्रभु को जगाए मंगलाचार कीजिए। यह स्वास्तिक का चिन्ह आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेगा, जीवन में खुशियां लाएगा। पापांकुशा एकादशी के दिन विशेष मंत्रों का जाप अवश्य करें। आप ओम प्रेम बृहस्पत आय नमः का जाप कर सकते हैं या फिर विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, या ओम नमो नारायण आया, या फिर ओम ग्राम क्रीम क्रोम साहा गुरुवे नमः,
इसमें से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आसान लगे उसका जाप कर लें। पापांकुशा एकादशी दशमी के दिन अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यह एक विशेष उपाय कर सकते हैं। आप तुलसी में जब जल अर्पित करेंगे तब एक लोटे में जल लेकर उसमें एक चुटकी हल्दी, 2-4 बूंद दूध, थोड़ी सी मिश्री और एक चुटकी अक्षत ढालकर ही अर्पित करें और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जरूर जलाएं। दीपक में एक सिक्का रख दें और बाद में इस सिक्के को उठाकर संभाल के रखे। तुलसी को विष्णुप्रिया भी कहते हैं, इसीलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरिवल्लभ तुलसी की ही सुनते हैं। वैसे ये सिक्का रोज के दीपक में भी आप ढालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से सिक्का सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी किसी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर निकलते हैं तो इस सिक्के को साथ में रखकर निकले। आपको कार्यों में सिद्धि अवश्य ही मिलेगी। इस दिन दीपक का प्रयोग अवश्य ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से या फिर पास के किसी मंदिर में, एक दीपक तुलसी के नीचे, एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर इस दिन अवश्य जलाएं। पूजा के बाद आरती अवश्य करें। आरती की थाल में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर फूलों की पंखुड़ियां और थोड़े अक्षत रखकर फिर दीपक जलाकर प्रभु की आरती करें तो सर्वोत्तम होगा। लेकिन याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते। मां लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। अगर विष्णु जी को अर्पित करना चाहते हैं तो हल्दी से रंगा कर ही पीले अक्षत अर्पित करें। तो दोस्तों में विधि विधान से इस दिन पूजा आराधना करें। स्वास्थ्य के उपाय अवश्य करें और विष्णु जी के साथ ही शिव जी और मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाकर जीवन को सुगम बनाए। दोस्तों, आइए अब आपको सुनाते हैं पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधिपूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनु चय को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम की कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य में रखवासी होते हैं। सहस्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्य और धमकी देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णुपद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी श्रीपक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्रपक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर छिड़कर विष्णुलोक को जाते हैं। रिपोर्ट टर्म बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। 16 तेल, भूमि, गांव, अन्न, जल, छतरी तथा झूठी दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निधन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर कुलीन और रोग रहित रहते हैं। इन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोध नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंत समय आया तो वह मृत्यु के भय से कांपता हुआ महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचकर याचना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किया है।
कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे पापांकुशा एकादशी का व्रत करके को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत की किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। तो दोस्तों, यह थी पापांकुशा एकादशी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और उपाय जिनको आपको इस बार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।